नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमा और ये है ट्रेंडलाइन टाइम्स। आज की कहानी सिर्फ क्राइम की नहीं है, ये उस अंधेरे का सच है जब प्यार जुनून बन जाता है और एक माँ ही बन जाती है अपने बच्चों की मौत की जिम्मेदार। कार्निका सिर्फ 4 साल की थी, अजय सिर्फ 7 साल का। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में सपने, लेकिन उनका जीवन छीन लिया गया किसी अनजाने ने नहीं, उनकी अपनी माँ ने। अभिरामी ने गुस्से में ये नहीं किया, उसने ये सब कुछ सोच समझ कर किया। जहर दिया और फिर देखती रही। ये है कुंड्रतूर चेन्नई बच्चों का मर्डर केस का सच, जहां मोहब्बत ने रूप लिया धोखे का और माँ ने बनाई मौत की योजना। सुनो, ये कहानी सच है। कुंड्रतूर चेन्नई का ये परिवार बाहर से एकदम नॉर्मल लगता था। अभिरामी 25 साल की, उसका पति विजय 35 साल का प्राइवेट बैंक में काम करता था। बच्चे अजय और कार्निका, एक छोटा घर, शांत जिंदगी, लेकिन अंदर ही अंदर एक छुपी हुई कहानी पल रही थी। रेस्टोरेंट विजिट के दौरान अभिरामी की मुलाकात हुई मीनाक्षी सुंदरम से, एक 27 साल का बिरयानी स्टॉल का काम करने वाला। शुरुआत हुई बातों से, बातें बनी फ्लर्ट बदला जुनून में, और अब उसके लिए पति और बच्चे सिर्फ रुकावट बन गए थे। वो आज़ादी चाहती थी, नई जिंदगी मीनाक्षी सुंदरम के साथ, और उसके जहन में उस आज़ादी का एक ही रास्ता था। प्यार से पैदा हुआ जुनून, जुनून से पैदा हुई साजिश, साजिश से हुई हत्या। ये बस एक अफेयर नहीं था, ये था एक प्लान अपनी पुरानी जिंदगी को मिटा देने का। और अभिरामी अकेली नहीं थी। पुलिस कहती है कि उसके लवर मीनाक्षी सुंदरम ने ही नींद की गोलियां लाए थे, ऐसी गोलियां जो मौत की घाट उतार दे बिना चीख बिना शोर। प्लान था, गोलियों को पीस दो, दूध में मिला दो और सबको सुला दो हमेशा के लिए। पहले पति विजय, फिर उसके दोनों बच्चे अजय और कार्निका। लेकिन उस रात विजय घर नहीं लौटा अपने काम की वजह से, और उसने वो दूध नहीं पिया। बच गए सिर्फ दोनों बच्चे, और अभिरामी ने बिना रुके अपना प्लान पूरा कर दिया। 31 अगस्त 2018, कुंड्रतूर तमिलनाडु। अभिरामी ने दोनों बच्चों को दिया एक ऐसा दूध जिसमें मिलाया गया था बेहोशी का दवाई। छोटी कार्निका सिर्फ 4 साल की, सो गई लेकिन फिर कभी आंख नहीं खोली। अगली सुबह अजय की आंख खुली, हल्का होश था, दर्द में था, लेकिन अब भी जिंदा था। और तब अभिरामी ने लिया अपना अंतिम फैसला। उसने उठाया एक तकिया और 7 साल के अजय को दबाकर मार दिया। दोनों बच्चे माँ के हाथों से मार दिए गए, उन्हीं हाथों से जो कभी गोद में उठाया करती थी। जब विजय घर लौटाया, दरवाज़ा बंद था। जब अंदर घुसा तो जिंदगी का सबसे भयानक सपना उसके सामने था। बच्चे शांत, होठों पर जाग, न कोई चिट्ठी न कोई आगा, सिर्फ एक सन्नाटा और मौत। विजय की चीखें की गूंज से पूरा इलाका कांप गया। लोग दौड़े और तुरंत पुलिस को बुलाया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने पूरा सच सामने ला दिया। दोनों बच्चों के शरीर में जहर था, कार्निका हद से ज्यादा नशा जिसने उसकी सांसें हमेशा के लिए रोक दी। अजय, उसका गला घोंटकर मार दिया गया। ये कोई हादसा नहीं था, ये था सोची समझी दोहराई हत्या। और अभिरामी, वो तो गायब थी जैसे धरती निगल गई हो। पूरे तमिलनाडु में चौकन्ना कर दिया गया। अभिरामी ने अपने फोन बंद किया, सिम तोड़ दिया और भाग गई नागरकोइल मीनाक्षी सुंदरम के साथ। पर एक छोटी सी चूक ने उसके भेद खोल दिया। उसने एक ट्रैफिक पुलिस का फोन मांगकर अपनी प्रेमी को कॉल किया। वही कॉल उसकी बर्बादी बन गया।
3 सितंबर 2018 चेन्नई के कोयम्बेड बस स्टैंड पर दोनों पकड़ लिए गए। अब भगवान भी उन्हें नहीं बचा सकता था, अब भारी थी न्याय की। पुलिस के सवालों के आगे अभिरामी टूट गई। उसने सब कुछ अपने मुंह से कबूल किया। उसके एक एक लफ्ज ने पूरे देश का दिल को हिला दिया। वो मेरे नए जीवन के रास्ते में थे, मुझे उन्हें हटाना था। फॉरेंसिक जांच भी सारी तस्वीर साफ कर दी। दूध में मिलाए गए नींद की गोलियां, बच्चों के खून में उनका असर, अजय के गले पर दबाने के साफ निशान। ये गुस्से का जोश नहीं था, ये था ठंडे दिमाग से किया गया कत्ल, सोची समझी मां के हाथों हुई कत्ल की साजिश। मामला पहुंचा कांचीपुरम सेशंस कोर्ट में। सारी आंखों के सामने सच की परछाई खड़ी थी। 24 जुलाई 2025 माननीय जज गोकुल दास ने सुनाया अंतिम फैसला। अभिरामी और मीनाक्षी सुंदरम दोहरे हत्या के दोषी ठहराए गए। सजा जिंदगी भर की कैद बिना किसी छूट के और हर एक पर 15,000 का जुर्माना। कोर्ट ने न दया दिखाई न माफी, इंसाफ तो हुआ, लेकिन अजय और कार्निका कभी वापस नहीं आएंगे। माँ का प्यार संसार का सबसे पवित्र रिश्ता, लेकिन यहाँ वही प्यार बन गया जहर। ये कोई गुस्से का काम नहीं था, ये कोई पागलपन नहीं था, ये था एक ठंडा प्लान किया गया क्राइम, ये था सोचा समझा मर्डर। वो मेरे रास्ते में थे इसलिए हटा दिया। ये सिर्फ लफ्ज नहीं, ये छाती में चुभने वाले तीर हैं और समाज के चेहरे पर एक जख्म। अजय और कार्निका को दूसरा मौका नहीं मिला। उनकी कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन उनकी याद हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। उनका जिक्र किसी पुरानी कॉल फाइल के तौर पर मत कीजिए, बल्कि उन दोनों मासूम बच्चों के रूप में याद कीजिए, जिनकी मुस्कान, जिनकी जिंदगी उनकी अपनी माँ ने छीन ली अपने हाथों से। याद रखिए, उन्हें न्यूज़ हेडलाइंस में नहीं, बल्कि उस प्यार में जो उन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन कभी मिला ही नहीं। जब किसी की चाहत में संवेदना नहीं होती, तो वो सिर्फ कानून नहीं तोड़ता, वो रिश्तों की पवित्रता को भी मिटा देता है। अभिरामी तब नहीं रोई जब उसने बच्चों को जहर दिया, तब नहीं रोई जब उनकी सांसें बंद हो गई, लेकिन जब कोर्ट ने उसे और उसके प्रेमी को जिंदगी भर के लिए जेल भेज दिया, तब उसने रो दिया। आंखों में आंसू तब आए जब अपनी आज़ादी चली गई, लेकिन माँ बनकर वो कभी नहीं रोई जब उसने अपने बच्चों से उनका जीवन छीन लिया। अगर ये सच आपके दिल को छू गया तो खामोश मत रहिए, आवाज़ उठाइए, ताकि इंसाफ सिर्फ कागज़ों तक सीमित न हो, वो आवाज़ बन जाए, एक सोच बन जाए। मैं हूँ उमा, ये था ट्रेंडलाइन टाइम्स। अगली बार तक होशियार रहिए, इंसानियत से भरे रहिए और सबसे ज़रूरी इंसान बने रहिए।